ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमा ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्तदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीशकामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहेतुकी त्वयि। तृणादपि सुनीचेन तरुरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। हरे कृष्णा। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 8 अध्याय 8 श्लोक संख्या 8। सभी श्लोक रिपीट करिए। अभ्यास योग युक्तेन हरे कृष्णा। प्लीज श्लोक रिपीट करिए। सबको मेरी आवाज़ आ रही है? हरे कृष्णा। सबको मेरी आवाज़ आ रही है? जी प्रभु जी क्लियर है। अच्छा, श्लोक रिपीट करने का ट्राई करिए। अभ्यास योग युक्तेन अभ्यास योगे युक्तेन चेतसा नान्यगामिना चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। याति पार्थं चिन्तनीयम्। अभ्यास योग युक्तेन अभ्यास योगे युक्तेन चेतसा नान्यगामिना चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। याति पार्थं चिन्तयन्। अभ्यास योग युक्तेन अभ्यास योगे युक्तेन चेतसा नान्यगामिना चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। याति पार्थं चिन्तयन्। हरे कृष्णा। प्लीज़ इंग्लिश में पढ़िए ट्रांसलेशन। प्रभु जी श्लोक नंबर और चैप्टर नंबर। श्लोक नंबर चैप्टर नंबर 8 श्लोक नंबर 8। जी प्रभु जी मैं पढ़ता हूँ प्रभु जी। आप शायद आप कहीं बाहर है क्या? जी प्रभु जी
अच्छा, क्योंकि पीछे से डिस्टरबेंस आ रही है। चलो मैं ही जी। पढ़ लेता हूँ, आप अपना म्यूट कर दीजिए। पूजा जी आप पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। पूजा जी मेरी आवाज़ आ रही है आपको? ट्रांसलेशन। He who meditates on the Supreme Personality of Godhead, his mind constantly engaged in remembering me, undeviated from the path, he, O Partha, Arjuna, is sure to reach me. Purport. In this verse, Lord Krishna stresses the importance of remembering him. One's memory of Krishna is revived by chanting the Mahamantra Hare Krishna. By this practice of chanting and hearing the sound vibration of the Supreme Lord, one's ear, tongue, and mind are engaged. This mystic meditation is very easy to practice and it helps one attain the Supreme Lord. Purusham means enjoyer. Although living entities belong to the marginal energy of the Supreme Lord, they are in material contamination. They think themselves enjoyers, but they are not the Supreme Enjoyer. Here it is clearly stated that the Supreme Enjoyer is the Supreme Personality of Godhead in his different manifestations and plenary expansions as Narayana, Vasudeva, etc. The devotees can constantly think of the object of worship, the Supreme Lord, in any of his features, Narayana, Krishna, Rama, etc., by chanting Hare Krishna. This practice will purify him, and at the end of his life, due to his constant chanting, he will be transferred to the kingdom of God. Yoga practice is meditation on the super soul within. Similarly, by chanting Hare Krishna, one fixes his mind always on the Supreme Lord. The mind is fickle and therefore it is necessary to engage the mind by force to think of Krishna. One example often given is that of the caterpillar that thinks of becoming a butterfly and so is transformed into a butterfly in the same life. Similarly, if we constantly think of Krishna, it is certain that at the end of our lives we shall have the same bodily constitution as Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. कोई हिंदी में पढ़ सकता है प्लीज़? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी आप पढ़िए प्लीज़। पढ़ती हूँ प्रभु जी। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त करता है। तात्पर्य। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अपने स्मरण किए जाने की महत्ता पर बल देते हैं। महामंत्र हरे कृष्ण का जप करने से कृष्ण की स्मृति आती है। भगवान के शब्दोच्चार के जप तथा श्रवण के अभ्यास से मनुष्य के कान, जीभ तथा मन व्यस्त रहते हैं। इस ध्यान का अभ्यास अत्यंत सुगम है और इससे परमेश्वर को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। पुरुषोत्तम का अर्थ भोक्ता है। यद्यपि सारे जीव भगवान की तटस्था शक्ति हैं, किंतु वे भौतिक कलमश से युक्त हैं। वे स्वयं को भोक्ता मानते हैं, जबकि वे होते नहीं। यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान ही अपने निश्चित स्वरूपों तथा नारायण, वासुदेव आदि स्वांशों के रूप में परम भोक्ता है। भक्त हरे कृष्ण का जप करके अपनी पूजा के लक्ष्य परमेश्वर का, इनके किसी भी रूप नारायण, कृष्ण, राम आदि का निरंतर चिंतन कर सकता है। ऐसा करने से वह शुद्ध हो जाता है और निरंतर जप करते रहने से जीवन के अंत में वह भगवत धाम को जाता है। योग अंततःकरण के परमात्मा का ध्यान है। इसी प्रकार
हरे कृष्ण के जप द्वारा मनुष्य अपने मन को परमेश्वर में स्थिर करता है। मन चंचल है, अतः आवश्यक है कि मन को बलपूर्वक कृष्ण चिंतन में लगाया जाए। प्रायः उस प्रकार के कीट का दृष्टांत दिया जाता है जो तितली बनना चाहता है और इसी जीवन में तितली बन जाता है। इसी प्रकार यदि हम निरंतर कृष्ण का चिंतन करते रहते हैं, तो यह निश्चित है कि हम जीवन के अंत में कृष्ण जैसा शरीर प्राप्त कर सकेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिला प्रभुपाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद। तो कल हम इस श्लोक के पहले जो पढ़ रहे थे, मेरा निरंतर चिंतन करो तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। तो प्रभुपाद जी ने इस स्मरण पे बहुत ही जोर दिया है। प्रभुपाद जी का जो ये पूरा मूवमेंट है हरे कृष्ण आंदोलन, ये भगवान के स्मरण पर ही आधारित है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने इस मूवमेंट का नाम दिया हरे कृष्णा आंदोलन, हरे कृष्णा मूवमेंट। क्योंकि कृष्ण का नाम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नात नाम नामिनो। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भगवान का जो नाम है वो चिंतामणि की तरह है। वो जिसको भी स्पर्श करता है वो भक्ति भाव से पूरित हो जाता है और नृत्य करने लगता है। और चैतन्य महाप्रभु ने अपने ही जीवन में इसका उदाहरण करके दिखाया। एक बार चैतन्य महाप्रभु भ्रमण करते हुए प्रचार कर रहे थे हरे कृष्ण महामंत्र का। तो उन्होंने देखा कि नदी के किनारे घाट के ऊपर एक धोबी कपड़े धो रहा है और कपड़े धोने में बहुत व्यस्त है। तो महाप्रभु उसके पास गए और उससे कहा कि हरे कृष्णा बोलो। तो वो जो धोबी था उसको समझ नहीं आया, तो उसने अपने कपड़े का धोना कंटिन्यू किया। तो महाप्रभु ने फिर से कहा उसे कि हरे कृष्णा बोलो। तो वो धोबी थोड़ा गुस्सा हो गया और कहने लगा कि आप देख नहीं सकते मैं कपड़े धो रहा हूँ और मेरे पास टाइम नहीं है हरे कृष्णा जपने का, आप चले जाइए यहाँ से। तो जैसे ही महाप्रभु ने ऐसा बोला